हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम जो अब आने वाला है 12th क्लास वालों का, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने ये 2011 में पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7π/6। अब हम कॉस से कॉस को यहाँ पे कैंसिल कर देते। क्या कर देते? कॉस से कॉस को कैंसिल कर देते। लेकिन अब हम कॉस से कॉस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कैंसिल करते टाइम हमें रेंज चेक करनी होती है। क्या चेक करनी होती है? रेंज। रेंज जब हम चेक करते हैं तो ये चेक करते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में आता है या नहीं आता है। 2011 का क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π। अब 7π/6 0 to π में तो नहीं आता है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो हमें कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल करने से पहले 7π/6 को रेंज में लाना पड़ेगा। और रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। जब 6 की यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6π + π आ जाएगा, 7π/6 ही आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बन गया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। ये क्वेश्चन बन गया मेरा। अब ये पाई प्लस पाई पे तो चेंज होता नहीं है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वाई एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा कॉस पाई प्लस π/6। पाई से आगे जाएंगे, देखो ये यहाँ पे 0 मानो, ये क्या हो गया? पाई, यहाँ पे पाई हो गया। अब पाई प्लस π/6 मतलब यहाँ पे पहुँच रहे हैं हम, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ये कॉस आएगा कॉस π/6, ये माइनस का आएगा, माइनस कॉस π/6। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो बस अब देखो यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? जब इनवर्स हो और कॉस हो, इनवर्स हो और कॉस हो और उसके अंदर माइनस ऑफ थीटा आ जाए। ये देखो माइनस ही तो है, ये यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई में से माइनस करके और जो थीटा है उसको पॉजिटिव करके लिख दो। इसी का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी का यूज़ करके मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। ध्यान से नोटिस करेंगे, ये देखिए। अब जो मेरा क्वेश्चन ये जो है, ये वाली चीज़ ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जो ये माइनस की चीज़ अब ये क्या हो गई? प्लस की, कॉस π/6। ठीक है, अब कॉस से कॉस कैंसिल। अब मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? आंसर देखेंगे ध्यान से, पाई माइनस π/6 हो गया। सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा? 5π/6। और 5π/6 ही मेरी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, और यही मेरा आंसर है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर होगी बात? और यही मेरा क्या है? आंसर। नोट डाउन कर लेना और वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड कर लेना अगर कहीं से नहीं समझ में आया है तो। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आएगा आएगा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें अपनी बुक में से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो 2 मार्क्स में था। इस 4 मार्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। ये 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ इकट्ठा होगा इक्वेशन के, तो उसको अलग अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो साइन इनवर्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। राइट हैंड साइड में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक साइन इनवर्स 5/x को तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरे को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वो माइनस में चला जाएगा। साइन इनवर्स 12/x ले गए माइनस में, ओके की रिपोर्ट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम ध्यान से देखेंगे। अब देखो जो साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में। तो जो इनवर्स वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, सिंपल साइन बन जाएगी राइट हैंड साइड में जाके, साइन, और ये पूरे के ऊपर साइन लगेगी जो भी राइट हैंड साइड में चीज़ लिखी हुई है। तो पूरे के ऊपर साइन लग गया, पूरे के ऊपर साइन लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हम जानते हैं साइन π/2 माइनस, इसको पूरे को मैं अगर x समझ लूँ, ये पूरा क्या है, ये एंगल समझ लूँ इसको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के। लेकिन ये π/2 है, क्या है, π/2, तो चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। ओके, तो ये जो चीज़ थी मेरे पास, ये पूरी चीज़ अब ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉस माइनस साइन, ये तो कॉस थीटा में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस साइन इनवर्स 12/x, ये चीज़ आ गई मेरे पास, और लेफ्ट हैंड साइड में 5/x। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, हमको सेम लाना है जिससे कि हम कैंसिल कर पाएँ। तो यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला लग जाएगा, साथ के साथ मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है √1 माइनस, ये कॉस में चेंज करना है ना आपको, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। 5/x इज इक्वल टू कॉस, अब ये साइन जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस इनवर्स √1 माइनस 12/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5/x, राइट हैंड साइड में क्या है, √1 माइनस 144/x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो 25/x स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये रूट है जो कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 144, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 169, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √169, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। ओके, तो आपका जो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी +13 और -13। अब ये दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको, ये आपको पता चलेगा जब आप x की वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे। जब यहाँ आप लेफ्ट में x की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड π/2 आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x इज इक्वल टू -13 पर लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू -13 हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल टू 13 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ये आप वेरिफिकेशन का पार्ट है, ये आप कर सकते हैं खुद से वैल्यू पुट करके।
क्लियर होगी बात। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन हमने साइन इनवर्स पे किया, अब एक टेन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे भी हमें इसमें सॉल्व फॉर x ही करना है, सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसके राइट हैंड साइड में हम 10 बना सकते हैं। राइट हैंड साइड में इसमें क्या कर सकते हैं, 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं 10, देखिए π/4 है। अब मैं इसमें अगर π/4 जो है इसमें अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 इनवर्स 10 π/4, 10 की रेंज में भी है π/4 और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/4। मतलब π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या हासिल हो जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, देखिए 10 इनवर्स 4x प्लस 10 इनवर्स 6x। हम राइट हैंड साइड में लेके गए थे पहले साइन को, लेकिन अब की बार हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई, डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला। जैसे पहले राइट हैंड साइड में लेके गए थे साइन को, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24x स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। 10 इनवर्स 10 π/4। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, 2 10 लिखे हुए थे अब एक 10 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी एक 10 है, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने ये सब किया। तो 6 + 4 ऊपर 10x माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 10 π/4 आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 10, तो -12 और 10 के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे। इसको हम 12x माइनस 2x लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया है हमने, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 12x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 1। ये सेम आ रही हैं तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सही किया है, और जो सेम आ रहा है उसी को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का आ जाएगा क्योंकि ये तो माइनस का ऑलरेडी है, तो प्लस 1/12 और यही मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब बस आपको ये चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, ये चेक करना है अब आपको। x इज इक्वल टू 1/2 और आपका आ रहा है x इज इक्वल टू 1/12, तो 1/12 ही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ये ही सेटिस्फाई करेगा जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा।
ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहाँ पे? इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप टेन इनवर्स वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ये बैक टू बैक 3 साल लगातार पूछा गया है, 2014, 2015 और 2016। ये क्वेश्चन आपका 2014, 2015 और 2016 में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। 2014, 15 और 16 में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इस 2 को हटाने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिससे ये 2 रिमूव हो जाएगा। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। 2 है तो 2 क्या होता है, पहले ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, पहले ये x के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। और यहाँ पे tan इनवर्स भी आता है। क्या आता है? tan इनवर्स साथ में, tan इनवर्स आएगा यहाँ पे साथ में। मतलब कहने का जो 2 मल्टीप्लाई था tan इनवर्स के साथ में, वो यहाँ से अब रिमूव हो गया। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ। चलो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये जो 2 tan इनवर्स cos x है, ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स x, cos x है फिलहाल यहाँ पे, तो 2 cos x नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब राइट हैंड साइड वाला जो 10 है उसको मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में ले आता हूँ। क्या ले आता हूँ? लेफ्ट में। ये कॉस है ना, ये 10 में आएगा ये, क्योंकि 10 से 10 कन्वर्ट होता है। सिर्फ जो 2 है वो हटता है 10 के आगे से। अब ये जो 10 है ये वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये माइनस tan इनवर्स 2 cosec x, इतना हो गया। और राइट हैंड साइड में 0। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो ये पूरा मान लो a है, ये पूरा मान लो b है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स, ऊपर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी a माइनस b, 1 अपॉन नीचे प्लस आ जाएगा अपोजिट ए बी। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जैसे ही कलर ये ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी। यहाँ पे ये a है, ये पूरा क्या है b, तो ये आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 cosec x। cosec x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। चलो वो मैं लिख लूँगा अभी आगे। तो ये ऊपर वाली चीज़ होगी। अब नीचे वाली चीज़ क्या है? 1 प्लस इनकी मल्टीप्लाई, इनकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स लिख लेता हूँ, और 2 cosec x को 2 अपॉन साइन एक्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी नीचे साइन एक्स बन गया, यहाँ पे भी साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसको 2 अपॉन cosec x क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। इतना हो गया, जिससे कि नीचे एलसीएम आके ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं? कैंसिल हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड में 0 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या है? 0। अब ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स मेरा एलसीएम आएगा ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स मेरा एलसीएम आएगा ऊपर,
साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया, तो ऊपर आएगा 2 कॉस एक्स और यहाँ पे आएगा 2 साइन एक्स। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे एलसीएम लूँगा तो एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, इसीलिए देखो मैंने साइन में कन्वर्ट किया था जिससे ये कैंसिल हो जाए आगे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ओके, ये मेरा सिस्टम बन गया। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या चीज़ आएगी निकल के, ये आएगी tan इनवर्स 2 कॉस, राइट हैंड साइड में 0 है, 2 कॉस, 2 तो कॉमन ले लूँगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ इसको, 2 कॉमन ले लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और नीचे क्या आई चीज़ मेरे पास, कॉमन लेने के लिए तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दूँ, चलो कुछ भी ले लो इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स ही रहने दो। राइट हैंड साइड में क्या था, 0। 0 कब होता है, 0 होता है tan 0 पे, तो मैं क्या इसको tan इनवर्स tan 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि tan से तो tan कट जाएगा और 0 बचेगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी tan, राइट हैंड साइड में भी tan इनवर्स है दोनों तरफ, तो कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये 0 ही बचेगा, और जब ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में जाएगा मल्टीप्लाई होके तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मेरे पास सिचुएशन क्या बचेगी, 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। 2 भी इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 कॉस एक्स 2 साइन एक्स, 2 को भी अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 0 बन जाएगा। अब देखो 2 भी चला गया इधर तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो माइनस साइन एक्स। अब एक चीज़ मुझे आप सिंपल सी बताओ, एक चीज़ मुझे आप बताइए, यहाँ पे देखो एक चीज़ की आपको ध्यान देना है, ये माइनस में था, यहाँ पे माइनस में नहीं, माइनस में, तो ऊपर यहाँ माइनस में ही आएगा, मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस, और यहाँ पे नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा, क्या आएगा ऊपर माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ पे फिर अब क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब एक चीज़ बताओ, एक्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए किसके इक्वल होती है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि एक्स इक्वल हो गया ना यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कॉस एक्स और साइन एक्स के लिए कब इक्वल होती है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4, और π/4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें फॉर्मूलों का भी यूज हुआ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हुए, क्योंकि tan इनवर्स के साथ अलग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नोटबुक में नोट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।